नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं आई फ्लू संक्रमण की, जो लगातार देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं और परेशान भी हैं। बारिश और बाढ़ के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आई फ्लू का मामला सामने आ रहा है। आखिर आई फ्लू का मामला इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में हो रही बारिश के कारण कई जगह बाढ़ का कहर बढ़ा है। लगातार बारिश की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। गर्मी, सर्दी, धूप और उमस के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम में बार बार परिवर्तन होने से आई फ्लू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में 70 से 80% मरीज आई फ्लू के ही आ रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। Eye flu is basically conjunctivitis, which is the inflammation of the conjunctiva. Actually, patient present with complaint of redness, discharge, sticky eyes, and they feel quite irritation in the eyes. So, अगर हमारी 300 की ओपीडी है तो 200 पेशेंट हमारे पास आई फ्लू के आ रहे हैं इस बार। तो मतलब एवरी सेकंड पेशेंट इज ऑफ आई फ्लू। वहीं हम बात करें करनाल की, तो करनाल में भी आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नागरिक अस्पताल में रोजाना 60% आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा ओपीडी में आंखों के मरीज आ चुके हैं। वहीं बढ़ते आई फ्लू से बचने के लिए डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आई फ्लू होता कैसे है, लक्षण क्या है और बचाव क्या है। ओपीडी हमारे पास नॉर्मल भी आती है, वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की आती है, ड्राइनेस ऑफ आई की आती है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स की आती है और कैटरेक्ट की आती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ग्लाकोमा के आते हैं या कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के आते हैं, फंडस से रिलेटेड। लेकिन आजकल पिछले 3-4 दिन से जो ज़्यादा ओपीडी आ रही है वो कंजक्टिवाइटिस की आती है। 60% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ टोटल ओपीडी इज कमिंग ऑफ कंजक्टिवाइटिस। सभी जगह से आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि कोई फ्लड एरिया से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब जगह से ही आ रहे हैं पेशेंट। इवन देन मैंने पर्टिकुलरली कुछ लोगों से पूछने की कोशिश भी करी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो शहर से भी थे, हमारे सिटी से ही इटसेल्फ, करनाल सिटी से ही थे। तो बचने के लिए मेन जो आपको करना है वो बार बार सफाई के लिए मैं कहता हूँ कि सफाई का ध्यान रखो। कोरोना ने भी हमें ये सिखाया है, सफाई रखेंगे बीमारियों से दूर रहेंगे। अपने घर के आसपास सफाई रखें, अपने हाथ धोते रहें। जब भी कभी बाहर से आप घर में आते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए हैंड वॉश, अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से। आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, तेज जलन होती है, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होने लगता है, आंखों में चुभन होती है और सूजन आ जाती है, आंखों में खुजली और दर्द रहता है, कभी कभार विजन ब्लर हो जाता है, आंखें सूज जाती हैं। कैसे करें अपना बचाव? साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार हाथों को धोएं, आंखों को बार बार न छुएं, किसी से भी अपना तौलिया, बिस्तर या रुमाल शेयर ना करें, कॉन्टैक्ट लेंस से बचें, अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना लें, पब्लिक स्विमिंग पूल में जाने से बचें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। साथ ही आपको बता दें कि भिवानी में भी लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों नागरिकों में आई फ्लू की समस्या बढ़ती जा रही है। आई फ्लू की यहां बच्चों के साथ साथ बड़ों की आंखों में भी देखने को मिल रहा है। आई फ्लू की बढ़ती समस्या को देखते हुए भिवानी का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो चुका है और सावधानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला भिवानी की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर दवाई उपलब्ध करवा दी है। ये पूरा जो रेनी सीजन होता है, ये बारिश के मौसम के बाद ये आई फ्लू फैल जाता है। बारिश के मौसम या बाढ़ के बाद ये हमारा कंजक्टिवाइटिस फैलता है। तो इस मौसम में हर सीजन में फैलता है, लेकिन बाढ़, क्योंकि इस बार बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई है, बाढ़ पानी इकट्ठा हुआ है, तो इस सीज़न में ये पीक कर गया है एक टाइम पे। इसके बचाव के लिए अगर किसी को ऐसे लक्षण है जिसकी आँख लाल है, तो उसको आइसोलेट होना पड़ेगा, एक अलग रहना पड़ेगा, और ताकि वो अपने घर में भी बचाव कर सकें। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको ये वायरस हो सकता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले आंसुओं के संपर्क में आने से संक्रमण बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए हमें अपने आप पर ध्यान देना होगा और अपने पास के एरिया की साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग और भिवानी से इंद्रवेश दूहन की रिपोर्ट।
तो बारिश और बाढ़ के बाद देखिए बीमारियों के फैलने का भी खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा अब जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं वो है आई फ्लू के मामले, जिसे पिंक आई भी कहा जाता है। ऐसे में लोग काफी डरे हुए हैं, परेशान हैं कि आखिर ये होता कैसे है, क्या इसके पीछे की वजह है, आखिर इससे कैसे बचा जाए, तमाम ऐसे सवाल है। तो कैसे बचाव करें आई फ्लू से, ये आपको बता दें। देखिए बार बार हाथ धोते रहें, आंखों को बार बार ना छुएं, यानी कि सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत है। साथ ही साथ किसी से भी अपना तौलिया, बिस्तर या फिर रुमाल शेयर ना करें, क्योंकि इससे भी फैल सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस से बचें, यानी कि जब आई फ्लू हो रहा है तो आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे ना करें। अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना लें, यानी कि डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें, जिसके बाद ही आप दवाई लें। पब्लिक स्विमिंग पूल में जाने से बचें, यानी कि इस दौरान देखिए किस तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रहें, यानी कि अगर आसपास आपके लोग रहते हैं, उन्हें संक्रमण हुआ है तो आप उससे दूर रहें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यानी कि देखिए साफ सफाई पर जो है पूरा ध्यान देना चाहिए, बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। सर्दी जुकाम से बनने वाले वायरस के कारण देखिए ये आई फ्लू होता है, यानी कि लक्षण इसके आपको बता रहे हैं क्या इसके पीछे की वजह है, क्यों ये होता है। तो सर्दी जुकाम से बनने वाले वायरस के कारण आई फ्लू होता है, यानी कि आई फ्लू की पीछे की वजह क्या है फैलने की, क्या है इसके लक्षण, ये भी आपको बता दें। यानी कि लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आप तुरंत जो है इसे लेकर सलाह डॉक्टर से ले सकते हैं। आई फ्लू में आंखें जो है वो लाल हो जाती है, इचिंग होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, और अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप इसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें। तो आखिर कैसे बचा जाए आई फ्लू से, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ तीन डॉक्टर जुड़ चुके हैं, उनसे हम सलाह लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आई फ्लू जो इतने भारी तादाद में फैल रहा है इसके पीछे की आखिर क्या वजह है। 3 डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर AK बक्सी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। नमस्कार सर देखिए केसेस जो हैं आई फ्लू के लगातार सामने आ रहे हैं। वजह ये सामने आ रही है कि मॉनसून की वजह से जो बारिश हुई है, बाढ़ आई है, इसकी वजह से ये लक्षण लगातार देखने को मिल रहे हैं। आई फ्लू का जो मामला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? इसकी वजह ह्यूमिडिटी होती है। आमतौर पे जैसे भी ह्यूमिडिटी मॉनसून में बढ़ती है, और इस बार चूंकि रेनफॉल यानी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वायरस को पनपने का चांस मिलता है। क्राउडिंग में ये इन्फेक्शन बढ़ जाती है, कांटेक्ट से इन्फेक्शन बढ़ती है जी। तो ये बेसिकली इस मौसम का ये एक साइड इफेक्ट है। सर इसके लक्षण क्या है, और इससे अगर हमारे अंदर लक्षण का पता चलता है तो प्राथमिक तौर पर क्या उपचार लेना चाहिए? क्या खुद से लेना चाहिए या फिर तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए? सबसे पहले अगर लक्षण जो आते हैं आमतौर पे आंख में सूजन, लाली, पानी आना, आंख का चिपकना या आंख में दर्द होना, कुछ लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, गले में तकलीफ भी होती है। इसमें प्राइमरली अगर आपके पास सुविधा है कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास में हैं या उसके समीप हैं तो आप जाके उनसे कंसल्ट करें और दवाइयां लीजिए। और अगर किसी ऐसी हालत में आपके पास नेत्र रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं नहीं उपलब्ध तो आप किसी केमिस्ट के पास जाके एक एंटीबायोटिक और ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स प्राइमरली ले सकते हैं। बट अगर आइडियल रिकमेंडेशन ली जाए तो आपको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए इलाज शुरू करने से पहले। लेकिन सर आजकल देखा यह गया है कि हर दूसरे व्यक्ति में आई फ्लू की समस्या आ रही है, आखिर इससे कैसे बचा जाए सर? बचने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कि कोविड ने हमको सिखाया, कोविड-19 ने, कि हमको हैंड वॉश करना है। वायरस जो है आमतौर पे, जैसे कि आप पहले बोल रही थी कि आंखों में से जो पानी निकलता है, आंसू निकलते हैं, उसमें वायरस होता है। तो अगर पेशेंट आंखों को टच करता है, फिर अपने फोन को टच करता है और वो फोन उसके बच्चा या घर वाला या कोई पड़ोसी या दोस्त टच करता है तो इन्फेक्शन कंटेजियस होने के कारण स्प्रेड हो जाती है। तो इन्फेक्शन को रोकथाम करने का सबसे सरल और आसान तरीका जो है वो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, यानी कि बार बार हाथ धोना डिटॉल या किसी अच्छे साबुन से, या अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो हैंड वॉश।
ठीक है, यानी कि देखिए सावधान रहने की जरूरत है। जैसे हमने कोरोना काल में, जैसे आपने जिक्र किया कि जो सावधानी हमने उस वक्त बरती है, जरूरी है कि वही सावधानी एक बार फिर से बरती जाए ताकि आई फ्लू से बचा जाए। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। दो और डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं। अरुण सेठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सर देखिए, लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि आई फ्लू जो है जिनको होता है, यानी कि अगर हमारे सामने वाले व्यक्ति को आई फ्लू हो रहा है, अगर हम उनसे आई कांटेक्ट करते हैं तो इससे हमारे अंदर भी आई फ्लू का खतरा बन जाता है। क्या ऐसा वाकई में होता है? नहीं मैम, ये सबसे ज्यादा गलत फहमी है। समझना कि अगर हम किसी की आंख में देखें उसको आई फ्लू है तो हमें भी हो जाएगा। आई फ्लू जो है वो आंसू से फैलता है और छूने से फैलता है। तो जैसे सर ने भी बताया, आंख को छूना नहीं है। और जैसे अपने कोरोना में अपना ध्यान रखा था, साबुन पानी से हाथ धोया था, स्टेरिलियम का इस्तेमाल किया था, वैसे ही आंखों को और हाथों को दूर रखना है। तो ये देखने से कुछ फैलता नहीं। तो ये फैलता कैसे है सर? सर मैम, ये आंसू से फैलता है, कॉफ ड्रॉपलेट से फैलता है। जैसे हर वायरस ट्रांसमिट होता है एयरबॉर्न और टियरबॉर्न, तो वैसे होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम आंख को छुए ना अपने हाथों से किसी भी प्रकार से, और जहाँ पे भी हम छुए उसके बाद हाथ साफ रखें। तो ये मामले इन दिनों आखिर ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर हर व्यक्ति को ये आई फ्लू की समस्या क्यों आ रही है? हमें पता है अभी बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, पसीना भी ज्यादा आता है। उस समय हमारे आंख को छूने का टेंडेंसी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ऑल्सो इस समय सारे वायरसेस सब एक्टिव ज्यादा रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो चांसेस ऑफ आउटब्रेक या एपिडेमिक ज्यादा रहता है। तो वही अभी हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं गुड़गांव में भी कम से कम हमारी 50% ओपीडी जो है अरुणोदय में यहाँ पे कम से कम आई फ्लू के साथ भरी रही है। ठीक है सर। डॉक्टर अजय लेखी भी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। नमस्कार। सर, किन लोगों में सबसे ज्यादा आई फ्लू फैलने का खतरा रहता है? मैडम, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजेस्टेड स्पेसेस में रहते हैं, जैसे कि डीटीसी की बसेस, मेट्रो और रेल ट्रैवल जो करते हैं, जहाँ पे कि जगह कम और स्पेस कम होता है और व्यक्ति बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखें कि मेट्रो में भी जो हम बार बार हैंडल को छूते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आंख पे हाथ लगाने के बाद जो हैंडल को हम ऊपर से पकड़ते हैं, उस हैंडल को बार बार कोई व्यक्ति पकड़ता है और फिर वो अपनी आंख के ऊपर हाथ लगा लेता है या फेस के ऊपर हाथ लगा लेता है। तो इससे हम ये देखते हैं कि दिल्ली में ही क्यों इतना ज्यादा फैलता है, क्योंकि मेट्रोज बहुत रश के साथ चल रही हैं और डीटीसी की बसेस भी रश से चलती हैं, ट्रेन में भी इस तरीके का होता है। तो इसलिए जो कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं, जहाँ भी देखें कि शादी ब्याह में भी आजकल जहाँ पे बहुत पब्लिक इकट्ठी होती है, कोई पता नहीं चलता किसका हाथ कहाँ लगा और किसका हाथ कहाँ लगा। तो कुछ थोड़ा सा पीरियड ऐसा भी होता है जिसमें कि सामने वाले व्यक्ति के लक्षण उभर कर नहीं आए होते, पर ये जो इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शियस होता है और दूसरे व्यक्ति को उसी स्टेज में भी फैल जाता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो मौसम है इसमें ह्यूमिडिटी भी होती है और ह्यूमिडिटी के कारण पसीना भी आता है और पसीना पहुंचता है, हाथ लगाता है आदमी, चेहरे पे लगाता है, आंखों पे लगाता है, वही हाथ एक दूसरे से मिला भी लेता है, तो इससे बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। तो इस वक्त पे हमें, जैसे कोविड के अंदर हमने प्रिकॉशंस को लिया था कि हमने मास्क लगाया था, तो यहाँ पे भी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपना हैंड हाइजीन को पूरी तरह से ध्यान रखना है, कांटेक्ट कम से कम कांटेक्ट कुछ हो सके तो उसका ध्यान रखना है, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे कम से कम जाना। ऐसा नहीं होता कि भाई देखने से हो जाता है, पर आपका कांटेक्ट पास में होगा तो जरूर एयरबॉर्न उसके अंदर होता है। ठीक है, यानी कि सतह को छूने पर, यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और अगर वो किसी सतह को छूता है, अगर सामने वाला व्यक्ति उसी सतह को छूता है तो उससे भी फैलने का खतरा बना रहता है। ठीक है, बख्शी सर, ये बताइए कि लगातार देखिए आई फ्लू के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब आई फ्लू होता है तो आंखों से पानी आता है, ईचिंग होती है, इस समय आखिर क्या किया जाए? क्योंकि बहुत लोगों को देखा गया है जब ईचिंग होता है तो खुद ही आंखों से वो ईचिंग करने लगते हैं, तो क्या ये सही है या फिर इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाना चाहिए?
जैसे कि मैंने पहले कहा मैडम कि इचिंग होगी, खुजली जिसको बोलते हैं, खुजली होगी तो आदमी आमतौर पे जिस तरह की डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि ये इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, यानी कि बच्चे और बुजुर्ग। तो बच्चे और बुजुर्ग को हम कितना समझा सकते हैं कि इसमें आंख को मलना नहीं है बार बार, वो तो मलेंगे। तो इसमें अगर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो आप केमिस्ट के पास जाके एस्ट्रिंजेंट ड्रॉप या एंटी एलर्जिक ड्रॉप या ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे कि ये एलर्जन वायरस जो है थोड़ा सा वॉश ऑफ हो जाता है। बट प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो आंख का डॉक्टर ही करेगा। तो अल्टीमेटली मैसेज जो है आम जनता के लिए वो है, एक तो हाथ धोना, डिस्टेंस मेंटेन करना, और दूसरा जैसे ही आंख में दिक्कत बढ़े तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को संपर्क करना। लेकिन बहुत लोगों में सर ये भी डर देखा गया है कि आई फ्लू होने की वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, क्या ऐसा भी है? आंखों की रोशनी अभी तक जितने हमने केसेस पिछले कुछ 2 हफ्तों से देखे हैं उसमें आंखों की रोशनी में बहुत ज्यादा फर्क तब पड़ता है अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि जिसमें इन्फेक्शन ज्यादा होती है उसमें कुछ केसेस में कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आई स्पेशलिस्ट को दिखाना मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है। यानी कि हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना होगा, सलाह लेनी होगी, इसके बाद आगे कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन बहुत ये देखा गया है कि अगर आई फ्लू होता है तो लोग घरों में ही उसका उपचार कर लेते हैं, क्या ये सही है? मेरी समझ से ये गलत रहेगा। आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप दूर रह रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेकर डाल लीजिए, बट आप जितना जल्दी से जल्द हो सके आप एक आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। मैं बताता हूं जी अरुण सेठी सर, देखिए लगातार लोगों में ये जरूर देखा जा रहा है कि आई फ्लू होने के बाद कई लोग डर जाते हैं और दो तरह की समस्या आती है। एक तो सामान्य तौर पर यानी कि कम आई फ्लू के मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि जो आंखें हैं वो कम लाल होती है लेकिन ईचिंग ज्यादा होती है, आंखों से पानी ज्यादा निकलने लगता है। और दूसरा मामला ये कि जिसमें आंखें सबसे ज्यादा लाल हो जाती है। इन दोनों ही मामलों को किस तरीके से डील करना चाहिए? देखिए मैम, वायरस जो है वो किसी प्रकार से प्रकट हो सकता है आंखों में। आजकल जो हम देख रहे हैं, जैसे सर ने बताया, काली पुतली पे थैंकफुली वो अफेक्ट नहीं कर रहा है और पेशेंट सही समय पे हमारे पास आ रहे हैं तो इसका इलाज हो रहा है टाइम पे। प्रॉब्लम तब आती है जब वायरस ज्यादा देर रह जाए और ये डिले हो जाए इसका ट्रीटमेंट, तब हमारी रोशनी पे खतरा, अटैक, ये सब हो सकता है। इनको डील करने के लिए जल्द से जल्द सही ट्रीटमेंट लेना, डॉक्टर को दिखाना कि किस प्रकार का ये आई फ्लू है, ये लाल वाला ज्यादा है या फिर डिस्चार्ज वाला ज्यादा है या फिर काली पुतली पे है, किस प्रकार का है, उसको कैटेगराइज करना और फिर ट्रीटमेंट लेना, उसको फॉलो अप करना, ये बहुत जरूरी है इस स्टेज पे इस वायरस। तो जितना हमें इंफॉर्मेशन अभी पता है ये है कि वो स्प्रेड जल्दी हो रहा है और जल्दी ठीक भी हो रहा है, तो इसका सही समय पे इलाज करने पे फायदा ज्यादा है। तो क्या सर ऐसे समय में खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए? नहीं मैम, अच्छा खाना बहुत जरूरी होता है किसी भी वायरस को हराने के लिए। अगर हमारी, जैसे सर ने बताया, इम्यूनिटी अच्छी हो, हमें कम चांस रहेगा कि नहीं होगा। पर सबसे जरूरी बात यह है आंखों के लेकर कि आंख को छूना नहीं है। ये बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही तरीका है इसको हराने का, कि आंख को ना छुएं, ठंडे पानी से नहीं धोएं और बाकी जिनको वायरसेस हैं उनको कंटामिनेशन से रोकें। ठीक है। डॉक्टर अजय लेखी सर, देखिए अगर हम आई फ्लू की बात जो कर रहे हैं और लक्षण की बात भी हमने कर ली और किस तरीके से उपचार लेना चाहिए ये भी हमने बात कर ली, लेकिन ये आई फ्लू के जो मामले हैं वो आखिर कितने दिन में ठीक होते हैं? अगर मान लीजिए कि 10 से 15 दिन लग जाते हैं, ऐसे केस में आखिर क्या करना चाहिए? आगे जो ये इन्फेक्शन है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन कौन कौन सी हैं। जैसे डायबिटीज का पेशेंट है और वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं पा रहा है या उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो शर्तिया उस व्यक्ति की इम्यूनिटी लेवल ठीक नहीं होगा। जैसे कि किडनी के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स के अंदर अपने लेवल की इम्यूनिटी कम होती है तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन एक तो लंबे टाइम तक रहता है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कॉर्निया में, और आपने क्वेश्चन किया कि विजन, जो दृष्टि है वो कम हो जाती है। हाँ, जिन पेशेंट्स के अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं
हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या किडनी के मरीज हैं या कैंसर के मरीज हैं, ऐसे मरीजों की ऑलरेडी अपनी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये इन्फेक्शन जो है लंबे समय तक भी रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्या। दूसरी बात ये आती है कि अगर हमें ये पता लगता है कि आंख के अंदर कोई किसी प्रकार का इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन मतलब खुजली का होना, ऐसा महसूस होता है शुरू में कि आंख के अंदर कोई चीज गिर गई, जैसे हम कभी देखते हैं ना कि कोई कण गिर गया या कुछ गया तो उसके कारण खुजली होती है, तो ऐसे समय पे तुरंत हमको अपनी आंख को सिर्फ साफ पानी से, बिल्कुल साफ पानी से कई बार धोना चाहिए और डिस्पोजेबल नैपकिन से आई को साफ करें, क्योंकि टॉवल को बार बार इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल साफ पानी से उसको साफ करें। और दूसरी चीज, हम ऑफ द काउंटर जैसे कि केमिस्ट से कोई दवाई ले लेते हैं, केमिस्ट क्या करते हैं, कुछ मरीजों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण की आंखों के अंदर दृष्टि में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, कम से कम डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए और अपना जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई और तकलीफ है, तो उसका भी साथ में कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन सर, जो आपने जानकारी दी कि जो लोग पहले से ही संक्रमित हैं, आखिर उन लोगों को किस तरीके से खुद का बचाव रखना चाहिए जिनका इम्यून सिस्टम जो है काफी कम है, वो लोग कैसे सतर्क रहें इस बीमारी की वजह से? के लिए उनको दोनों तरफ अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, जैसा कि डॉक्टर भी कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ कि आई सर्जन इज द बेस्ट जज फॉर ऑल दीस थिंग्स। तो सबसे अच्छा यही होगा, चाहे वो आप सरकारी में दिखाएं चाहे वो प्राइवेट में दिखाएं, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को पहले से ही संक्रमित हैं, पहले से ही कोई बीमारियां हैं, तो उनको अवश्य ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपने आप कोई भी मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग इस चीज को लापरवाही की तरह लेते हैं, यानी कि ये सोचते हैं कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? हम ऐसे लोगों को ये सलाह देना चाहेंगे कि देखिए, अगर 100 मरीज हमारे पास आते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि उसमें से 25 तो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, हल्के पानी से धोएंगे या करेंगे तब भी ठीक हो जाते हैं, और बाकी के 50% डॉक्टर की सलाह से ठीक होते हैं, पर जो 25 बचते हैं वो जरूर खराब होते हैं। ठीक है बख्शी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो लोग इस चीज को कहीं ना कहीं लापरवाही के तौर पर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, खुद ही घर में उपचार करते हैं, उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? मैं सभी को उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सबसे ज्यादा नुकसान पूरी सोसाइटी का कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इलाज नहीं कराते हैं तो ये इन्फेक्शन फैलती है, पनपती है, पूरे घर में फैलती है, जहाँ पर वो बैठते हैं। अगर जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, बसों में, ट्रेनों में, सिनेमा हॉल में, ऐसी जगह क्राउडेड प्लेसेस में, स्कूल्स में इन्फेक्शन फैलती है। तो अगर कोई आदमी अपना इलाज नहीं कराता तो वो खाली अपना नुकसान नहीं कर रहा, बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहा। तो अगर देखिए, घर में अगर किसी एक फैमिली मेंबर को हो जाता है तो घर में आखिर किस तरीके से वो खुद का बचाव कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा? जी बिल्कुल, डिस्टेंस मेंटेन करना, जैसे कि कोविड में था, डिस्टेंस मेंटेन करना वायरस ट्रांसमिशन को रोकता है, यानी कि वायरस के फैलाव को रोकता है। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशेस, यानी कि बार बार हाथ धोना, ये हमारी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है। उसके बाद आई ड्रॉप्स वगैरह जो आई सर्जन रिकमेंड करेंगे। और बहुत लोगों में ये भी देखा गया है सर कि अगर फैमिली में किसी एक सदस्य को हो जाता है तो लोगों को डर लगता है कि बाकी सदस्यों को आई फ्लू होगा ही। ये जरूरी है क्या? ये डर बहुत सही है, डर के कारण शायद ट्रांसमिशन और कम हो जाए, बट यस, चांसेस काफी हाई होते हैं। मगर अगर आप हाथ धोते रहें, अपना पिल्लो, टॉवल वगैरह सेपरेट रखें, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें साफ सफाई पर पूरा फोकस करना होगा। जी बिल्कुल।
ठीक है। अरुण सेठी सर, देखिए आई फ्लू को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जो बुजुर्ग होते हैं उनमें देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो है आई फ्लू के मामले देखे गए हैं, या फिर बच्चों की बात करें उनमें ज्यादा देखे गए हैं। आखिर इन दोनों ही लोगों को किस तरीके से अपना खुद का रख रखाव करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और अगर आई फ्लू के मामले ज्यादा, यानी कि जिस तरीके से पहले भी सवाल मैंने आपसे किया था कि अगर ज्यादा होता है आई फ्लू यानी कि आंखें रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, ऐसे में किस तरीके से खुद का बचाव करें, क्योंकि लापरवाही लोगों में सबसे ज्यादा इस टाइम जो है देखने को मिल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये प्रिवेंट करना है कि स्प्रेड ना हो इन बच्चों में और इन एडल्ट में। और बच्चों का क्या है, सब एक साथ खेलते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल में एक बार फैलता है तो पूरा स्कूल में भी बहुत जल्दी आग की तरह फैल जाता है। तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनमें हमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी कि एक दूसरे को वो टच ना करें और वायरस स्प्रेड ना हो। एल्डरली में भी सिमिलर, अगर वो एक साथ बैठ के कुछ कम्युनिटी में कुछ काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा अवॉइड करें। बाकी सारी एक्टिविटीज आई थिंक कर सकते हैं। और घर पे ये इसका इलाज जनरली हम रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये वायरस नया है, किस प्रकार का ये रिजल्ट देगा अभी हमें पता नहीं। तो एक बार आके विशेषज्ञ एक बार देख लें तो इसका इलाज एक बार उनसे मिलने के बाद बहुत अच्छी तरह हो सकता है, तो क्यों नहीं। ठीक है सर, हमारे साथ पल्लवी मेनन भी जुड़ चुकी हैं, आई स्पेशलिस्ट है, उनसे भी जान लेते हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। थैंक यू। देखिए मैम, चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, सावधानी के बारे में भी जान रहे हैं, लेकिन आपसे भी समझना चाहेंगे, आई फ्लू के मामले लगातार देख रहे हैं कि तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में कैसे खुद का बचाव जरूरी है? हमें सबसे पहले क्राउडिंग प्लेसेस पे कम जाना है। लेकिन जैसे आजकल रेनी सीजन है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ये एक रीजन है अभी इस एपिडेमिक का। सो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें प्लेसेस पे। एंड हमने टच कम करना है बच्चों को स्पेशली बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को स्प्रेड हो जाता है ये बहुत ज्यादा। तो उनको समझाना बहुत जरूरी है कि एक हम हाथ ना लगाएं, आंख पे बहुत कम हाथ लगाएं, ठीक है। हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है बार बार। और इवन घर पे बच्चे आते हैं बाहर से, हमें भी साथ साथ अपना भी हैंड हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, फ्रीक्वेंट वॉशिंग करनी चाहिए, टॉवल्स, पिलो कवर जैसे सर ने ऑलरेडी बताया है वैसे फॉलो करने चाहिए प्रिकॉशन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लेखी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लेखी जी। डॉक्टर लेखी जी, जरा ये भी बताइए, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण का खतरा जो है लगातार देखा जाता है कि सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में बड़ों को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों को जरा समझाना ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में किस तरीके से बच्चों को हम आई फ्लू से दूर रखें? जहां तक हो सके कि अगर ऐसा पता लगता है कि दूसरे बच्चे को हो गया है या स्कूल में उस कक्षा में बहुत सारे बच्चों को होता जा रहा है, तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पर्सनल हाइजीन, जो कि डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं, अब बच्चे को कितना हम रोक सकते हैं ये उस बात पे डिपेंड करता है। आज स्कूलों में भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि किसी बच्चे को आई फ्लू हो रहा हो तो उसको स्कूल अटेंडेंस ना दी जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बच्चों में स्प्रेड करता है। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि पर्सनल हाइजीन पे है, बच्चे को कितना हम रोक सकते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, देखिए बच्चों को समझाना थोड़ा सा ये एक बड़ा टास्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि मानते नहीं है बच्चे। ऐसे में बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर बन जाती है। लेकिन बच्चों को तो चलिए ठीक है, हम समझा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भी लापरवाही दिखाते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे अगर वो ऑफिस जाते हैं या फिर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था कि मेट्रो में जाते समय भी लोगों में देखा गया है, वो कहीं ना कहीं अनजाने में ही लापरवाही जरूर कर देते हैं। ऐसे में अगर जब वो ऑफिस से घर को लौटते हैं, ये खतरा फैमिली मेंबर तक ना पहुंचे, ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए? वही बात आती है कि पर्सनल हाइजीन, अपने टॉवल का इस्तेमाल अलग करें, अपनी आईज को वॉश करें अच्छे से और क्लीन वाटर से वॉश करके रखें, और एक दूसरे का टॉवल इस्तेमाल ना करें, और सरफेस कांटेक्ट से आईज के ऊपर कांटेक्ट किसी को भी नहीं रखना चाहिए। घर में भी जैसे मान लीजिए एक बिस्तर भी है और तकिया है, टॉवल है, रुमाल है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल शेयरिंग ना करें।
ठीक है, लेकिन बख्शी सर एक चीज और देखा गया है, लोगों में डर तो रहता है कि ये कहीं फैले ना दूसरों को देखकर, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो लोग संक्रमित होते हैं आई फ्लू से वो डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। उनके अंदर ये डर होता है कि कहीं अस्पताल से हमारे अंदर आई फ्लू का खतरा और ज्यादा ना बढ़ जाए। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? और यही वजह है कि घर में वो उपचार कर लेते हैं। हाँ, ऑलरेडी अगर इन्फेक्शन हो रखी है तो डॉक्टर को ना दिखा के वो अपने घर वालों को रिस्क में ला रहे हैं। तो आइडियली उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आई डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए, जिससे कि और ना फैले। हमारा मेन पर्पस पूरी ट्रीटमेंट का, पूरी डिस्कशन का, और आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस पूरी सारी चीजों का जो निष्कर्ष है वो ये है कि और ना फैले। तो और फैलने में सबसे ज्यादा रोल जो है वो पेशेंट का है। पेशेंट अगर कंसल्ट करे डॉक्टर को सही टाइम पे और अपना इलाज करवाए तो ये ज्यादा नहीं फैलेगा। लेकिन लोगों के डर को किस तरीके से खत्म किया जाए? लोगों को डर को आप मीडिया के लोग, आप लोग भाई बहन हमारे जो हैं वो एक पब्लिक मैसेज दे सकते हैं कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम केसेस में कॉर्निया इन्वॉल्व होता है। आमतौर पे ये बीमारी 4-5 दिनों में करेक्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आप अच्छे तरीके सही तरीके से दवाई डालें तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अरुण सेठी सर आप भी जरा बताइए विस्तार से कि जिन लोगों में आई फ्लू का खतरा बना रहता है, जैसे कि पहले भी सर ने बख्शी सर ने भी बताया, सेठी सर ने भी बताया कि जो लोग पहले से संक्रमित होते हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा बीमारी होती है, उनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से खुद का रखरखाव करना चाहिए और खान पान का किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ संक्रमित लोगों से कैसे दूर रहा जाए, ये भी जरा विस्तार से बताइए। मैम समरी में हम सबको ध्यान से अपने हाथों को आंखों से नहीं छूना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मुंह को ठंडे पानी से धोना है अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए। साबुन पानी से अपने हाथ को स्वच्छ रखना है। खाने में कोई गड़बड़ नहीं करना है, अच्छा खाना खाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो बोला जाता है बैलेंस डाइट वाला, वो खाना है। और अगर हमें इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें आंख के डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना है। इस प्रकार से इलाज नहीं करना कि हम अपने ओवर द काउंटर दवाई दे रहे हैं, घर पे कोई दवाई पड़ी है वो डाल रहे हैं। ये सबसे इन्फेक्शन ज्यादा खराब हो जाती है और आंख की स्थिति और खराब हो जाती है। और अस्पताल में आने से डरे ना, क्योंकि अस्पताल हर अस्पताल भारत में कोविड के बाद अपना स्वच्छता पे बहुत ध्यान देता है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। वो घबराए नहीं और ये जानिएगा कि अगर सही समय पे कोई भी इलाज हो इस बीमारी का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, घबराना नहीं। ठीक है, अजय लेखी सर देखिए, जिस तरीके से अभी अरुण सर ने भी ये बताया कि लोग जो है घरों में उपचार ना करें, लेकिन जो लोग खुद घरों में ही उपचार कर लेते हैं आई फ्लू को लेकर और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आखिर उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर के पास जाना कितना जरूरी है? देखिए, डॉक्टर के पास जाना अति आवश्यक है और मैं आपके माध्यम से और आप ही को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल्स पे जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। इसका एक ही मकसद है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक पब्लिक में अवेयरनेस डालना कि आप अपने हाथ धो के रखें, कांटेक्ट को दूर रखें और डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं और ना ही हॉस्पिटल जाने से घबराएं, क्योंकि ये उनके भले के लिए और अकेला उनके ही भले के लिए नहीं कि ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को भी ना फैले और उनके ही घर में बुजुर्गों को ना फैले। मान लीजिए बच्चा कोई घर से बाहर इन्फेक्शन लाता है और उसके घर में कोई कोमॉर्बिड कंडीशन का बच्चा है, कोई व्यक्ति है, बड़ा बुजुर्ग है, तो ये इन्फेक्शन उसको ज्यादा घातक हो जाएगा बनिस्बत के उस बच्चे के होने के। तो आपके माध्यम से आपको भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं और आपके माध्यम से पब्लिक को एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं और हॉस्पिटल जाने से ना घबराएं और सफाई, अपने हाथ की सफाई रखने में बिल्कुल भी उचित ना करें, क्योंकि हमने कोविड में बहुत कुछ सीखा। डिस्टेंसिंग भी हमने कोविड में बहुत अच्छे से अपनाई, जिसके कारण भारतवर्ष में हम कोविड में एक बहुत अच्छी विजय पा सके। यानी कि जो सावधानी और जो सतर्कता हमने कोविड के दौरान बरती थी वही हमें आई फ्लू में बरतनी होगी। ठीक है, पल्लवी मैनन जो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम जरा ये भी बताइए कि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और लोग अधिकतर जो है मोबाइल में बिजी रहते हैं और ऐसे लोगों को यानी कि जिनको आई फ्लू होता है वो
क्या मोबाइल उस समय जो है इस्तेमाल करना सही रहता है या फोन से टीवी से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल मैम, फोन से दूर रहना चाहिए। जिसको पानी, आंख से पानी निकल रहा है, आंख लाल है, आंख में से इतनी स्वेलिंग है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको बिल्कुल फोन नहीं देखना चाहिए। एटलीस्ट 4-5 डेज के लिए तो बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। जितना भी स्क्रीनिंग, टीवी, सबसे अवॉइड करना चाहिए मैम, बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि सावधानी अपने हाथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया पल्लवी मेनन जी जुड़ने के लिए, और डॉक्टर लेखी जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए कि आखिर कैसे आई फ्लू से बचा जाए। हालांकि देखिए, लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि जो संक्रमित होता है आई फ्लू से उनकी आंखों में देखने से आई फ्लू फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यानी कि बार बार जो डॉक्टर्स भी ये जोर दे रहे थे कि आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन बना के रखें और अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसका विशेष ध्यान दें, और इस आई फ्लू से आप बच सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर लक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं और प्राथमिक उपचार लें, यानी कि घर में आप कोई इलाज ना करें, क्योंकि इससे खतरा जो है आई फ्लू का और ज्यादा भयावह हो सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।